अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से या अक्सर न्यूज़ में बहुत सुनते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत डिक्लाइन में चल रही है। आजकल ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मेन इशू है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिक्लाइन में है और ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ नहीं कर रही। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी इकोनॉमी ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है और एक आम आदमी के लिए अब जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। इसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरी कोशिश होगी कि कम्प्लेक्स और मुश्किल टर्म्स को एक सिंपल वे में और इजी वे में समझाने की कोशिश करूं। मेरा पर्पस ही यही होता है कि बहुत कम्प्लेक्स इशू को इजी वर्डिंग में समझाऊं आपको। दोस्तों पाकिस्तानी इकोनॉमी और इसके डाउनफॉल पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। पिछले 4 से 5 सालों में पाकिस्तानी इकोनॉमी ने भयानक चैलेंजेस देखे हैं। कुछ फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा प्रीवियस ईयर और इस ईयर के। साल 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.2% थी, जो कि इंतहाई शेमफुल फिगर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। इस साल 2024 में IMF के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ 2% के अराउंड बताई जाती है। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई पाकिस्तान में 37% की ऑल टाइम पीक पर रहा 2023 में, लेकिन इस बात के बहुत चांसेस हैं कि 2024 में इन्फ्लेशन कम होकर 20% पर आ जाएगी। हमारा रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत डीवैल्यू हुआ, 285 के अराउंड रहा ये 2023 में, और 2024 में डॉलर टू PKR 277 के अराउंड चल रहा है। उसके अलावा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 8 से 10 बिलियन डॉलर्स हैं, जो कि पिछले साल 2 से 3 बिलियन डॉलर्स थे IMF प्रोग्राम से पहले। एक्चुअली पाकिस्तान के अपने फॉरेन रिजर्व्स 2 से 3 बिलियन डॉलर्स ही हैं, और जो बाकी का माल है वो मांगे तांगे का है दोस्तों। चाइना, सऊदी अरब, UAE, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारे सोर्सेज से पाकिस्तान ने पैसा कमाया नहीं बल्कि मांग के लाया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो होगी, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिगर्स के अकॉर्डिंग ये गरीब आदमी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। जितने भी एस्टिमेटेड फिगर्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, ये इस साल के बजट के बाद ही मालूम हो सकेगा कि कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई, कितनी इन्फ्लेशन हुई और क्या फिगर्स हैं। असल में दोस्तों हुआ क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ, एक सिस्टमैटिक तरीके से गेम खेली गई 2018 के बाद, और पाकिस्तान को इतना वीकन किया गया कि पाकिस्तान जो एक अच्छी भली इकोनॉमी थी उसे डीरेल कर दिया गया। एक्चुअली दोस्तों 2017 में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को करप्शन चार्जेस की वजह से उनकी सरकार गिराई गई, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में बढ़ना शुरू हो गई। खैर PMLN का टेन्योर PMLN के सीनियर पॉलिटिशियन शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद इलेक्शंस जो कि कंट्रोवर्शियल साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इन इलेक्शंस में विक्टोरियस बने और मुल्क की डेमोक्रेसी बुरी हालत में आगे चलती रही। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ ब्लेम तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सबके कंट्रीब्यूशन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और पाकिस्तान इस भयानक डिक्लाइन में है। करप्शन, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारे मसाइल थे इस कंट्री के, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई। इकोनॉमी जहाँ थी वहीं रुक गई। ऊपर से कोविड-19 का इम्पैक्ट, जिससे पाकिस्तान अभी तक नहीं निकल पाया। इन सब फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तानी इकोनॉमी की इस कंडीशन में। अगर कंट्री की इस गिरती इकोनॉमी का गरीब आदमी पर इम्पैक्ट देखें तो इससे पता चलता है कि गरीब आदमी पर बहुत भयानक असरात मुरतब हुए हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिसने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे लोग, बेसिक ज़रूरियात के लिए लाइनों में लगे हैं और इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद अपना किचन प्रॉपरली नहीं चला पा रहे। नंबर 2 पर आती है अनएम्प्लॉयमेंट। मुल्क की एक बड़ी यूथ बेरोज़गार बैठी है। इवन के वो यंगस्टर्स जिनके पास कोई ना कोई ग्रेजुएट डिग्री मौजूद है, वो भी इस कंट्री के हालात से परेशान हैं और बेरोज़गार बैठे हैं। नंबर 3 पे आती है पॉवर्टी। पाकिस्तान में ऑलरेडी कितने ही लोग गरीब हैं, लेकिन एक रीसेंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने वाले हैं। यानी ऑलरेडी कितने लोग गरीब हो चुके हैं और अब फ्यूचर में भी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग गुर्बत की चक्की में पिसने वाले हैं। खैर ये सब हमारी इकोनॉमी के इश्यूज़ थे और एक कॉमन मैन पर इस इकोनॉमी का इम्पैक्ट था, लेकिन हमें बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस सिनेरियो में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। पाकिस्तान की इस डाउनफॉल इकोनॉमी को रिवाइव भी किया जा सकता है। इसके लिए मैं कुछ सजेशंस रखना चाहता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट ये एक्शंस ले लेती है तो इकोनॉमी यकीनन बिल्डअप हो जाएगी। नंबर 1, गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन को ख़त्म करने के लिए। यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गवर्नमेंट के साथ कॉमन पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट से कोऑपरेट करेंगे। एक रोड मैप देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो डेमोक्रेसी को किस तरह लेकर चलेंगे। रूल ऑफ लॉ को ऊपर करना पड़ेगा, उसके नीचे जनरल्स, जजेस या पॉलिटिशियंस को लाना पड़ेगा। अगर ये ना किया गया तो पाकिस्तान मजीद लुटता जाएगा। नंबर 2, एजुकेशन। अगर एजुकेशन पर इन्वेस्ट करे हमारी गवर्नमेंट तो देर से ही सही पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। एजुकेशन पाकिस्तान का फ्यूचर बदलेगा। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर।
पाकिस्तान की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से यहाँ ट्रैवल कोई नहीं करता। फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते और यहाँ इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। अब ये मैं आपको एक इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करें हमारी गवर्नमेंट एक मॉडर्न हाईवे बनाती है, उस हाईवे के इर्द गिर्द बिजनेसेस बिल्डअप होंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बिजनेस बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी चलेगी। नंबर 4 पे आता है एंटी टेररिज्म। जहाँ 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया में डेवलपमेंट होती है, वहीं 21st सेंचुरी में पाकिस्तान में टेररिज्म डेवलप होती है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म ने हमारी जड़ें खोखली करके रखी हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ने इसे ना रोका तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। नंबर 5, हमारी गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हों। आईटी से हम बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं दोस्तों। आईटी को इस काबिल बनाना कि वो पाकिस्तान को एटलीस्ट $50 बिलियन जनरेट करके दें, वरना इस एरा में पाकिस्तान की आईटी 2 से 3 बिलियन जनरेट करके देती है। उसके अलावा टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रा पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 30 से 35 बिलियन डॉलर्स के बीच में है, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। और फाइनल स्टेप, हमारी गवर्नमेंट को एक फुल फ्लेज रोड मैप देना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक प्लान देना पड़ेगा अगले 5 साल से 10 साल के लिए कि हमारी गवर्नमेंट करने क्या जा रही है एक्चुअली, वो क्या ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है तो मुल्क के कॉमन पब्लिक भी अपनी गवर्नमेंट से कोऑपरेट कर सकेंगे कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और हम भी उसको फेवर करें। सो दोस्तों, अपनी वीडियो के कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें होपलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको पाकिस्तानी इकोनॉमी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।